अब मैं अगले वक्ता के रूप में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के बहुत ही प्रतिभावान अधिकारी रहे और जिनकी कार्यशैली की सर्वत्र प्रशंसा हुई, वर्तमान में आप वरिष्ठ भाजपा नेता है, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर एसपी सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत ही मान सम्मान के साथ डॉक्टर साहब। सबको नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मंचासीन हम सब के लिए सदा सम्माननीय चूरू लोकसभा के प्रभारी माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत साहब, सभा में मंचासीन किसान आयोग के अध्यक्ष और हमारे संभाग के प्रभारी माननीय सीआर चौधरी साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब, पूर्व संसदीय सचिव श्री जयदीप जी, श्री संदीप जी, मंचासीन श्री रामस्वरूप जी गिल साहब, मंचासीन श्री बलवंत जी सैनी नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष श्री मंचासीन पंचायती राज संस्थाओं के विशेष रूप से जिला परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, दीपचंद जी, यहाँ पर मेरे सामने विराजमान मेरी दाईं तरफ पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, नगरपालिका के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित दूर दराज के सभी गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाले वो श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के स्वयं को उनके स्थान पर रखकर रात दिन कमल के फूल को खिलाने का कार्य करने वाले सभी सम्माननीय अतिथिगण, सभी यहाँ पर पंडाल में उपस्थित प्रेस और मीडिया के साथी, सहयोगी, संपादक, यहाँ पर उपस्थित कानून व्यवस्था को बनाने वाले प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, मैं यहाँ पर उपस्थित पंडाल में सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा होती है तो उसमें कुछ ऐसी बंधन होते हैं, उसमें कुछ ऐसे निर्देश होते हैं, उनका अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सभा सफलता के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षगण, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधिगण, जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से पधारे हुए सभी अतिथिगण, मैं मेरी ओर से आप सबका मेरे हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस सभा के बाद आप एक संकल्प लेकर जाएंगे कि न केवल मेरा मत, न केवल मेरे परिवार का मत, न केवल मेरे पास पड़ोस का मत, न केवल मेरे गांव का मत, आने वाली 19 तारीख को मेरे जितने संबंध हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में वो देवेंद्र झाझड़िया जी को निश्चित रूप से मतदान कर ताकत प्रदान करेंगे। साथ ही साथ मेरा ये मानना है और मैं समझता हूं आप और हम सब का ये मानना है कि देवेंद्र झाझड़िया जी को किया गया मतदान माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया गया मतदान होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 10 साल में देश की दशा और दिशा में जो परिवर्तन आया है, मेरा ये मानना है, मैं समझता हूं आपका भी ये मानना होगा कि आजादी के 65 साल तक ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। आप में से मेरे ख्याल में 100% ऐसे किसान होंगे जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। कोई सोच नहीं सकता था कि फसल खराबा होने के बाद मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में पैसा मिलेगा। सर, मेरे क्षेत्र में मैं पिछले 3-3.5 साल से करीब करीब हर गांव और हर घर में गया हूं और मैंने ये देखा है जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है वहां भी एक किसान को 13,70,000 रुपए का किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी यहां पधारने वाले हैं, उन्होंने भी किसान सम्मान निधि के रूप में घोषणा के अनुरूप 2,000 रुपए का इजाफा भी किया है। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे
कर्मगार की योजना हो, चाहे आम आदमी की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होगा, ऐसी कल्पना मात्र नहीं होती थी आज से 10 साल पहले। और आपकी जानकारी के लिए हमारे प्रदेश में तो 90% जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये भारत सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि इतना जबरदस्त काम, चाहे रेल का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे पानी का हो। आप देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी खुद, मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करके गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उसको एक्नॉलेज किया है कि हरियाणा का वो पानी न केवल हरियाणा को सिंचित करेगा बल्कि हमारे चूरू, सीकर और झुंझुनू को भी सिंचित करेगा। इस मंच के माध्यम से माननीय कैबिनेट मंत्री गहलोत साहब और माननीय सीआर चौधरी साहब और माननीय विधायक महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीधमुख नहर के अंदर 0.17 MMF पानी आज तक नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे किसान खेती से, पानी की सिंचाई की वजह से मरहूम हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, जिस तरह का हरियाणा के साथ में आपका समझौता हुआ है, इसी तरह का समझौता जो पहले हो चुका है पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, उसको लागू करवाएं और सीधमुख नहर के अंदर पर्याप्त पानी देने की व्यवस्था करवाएं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछला इतना मुश्किल चुनाव था, उसमें आपने इतनी ताकत लगाई थी, आपने रात दिन एक करके इतने कड़े मुकाबले के अंदर ऐसे शानदार व्यक्तित्व का चुनाव किया था। मैं उम्मीद करता हूं उस व्यक्तित्व से, माननीय विधायक महोदय से, कि हमारी जो पेंडिंग समस्याएं हैं समय रहते हुए न केवल उनकी पहचान करवाएं बल्कि उनका निदान करवाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि देवेंद्र झाझड़िया जी को दिया गया वोट, आप देखिए प्रधानमंत्री जी अभी पधारे थे सर चूरू, जयदीप जी भी थे, मैं भी था, एमएलए साहब तो सबसे आगे थे, सीआर चौधरी साहब भी थे, जयदीप जी रिसीव करने वालों में थे, सीओप में मुझे भी रखा था। एक चर्चा चल गई, सब लोग नाम बता रहे थे, मैंने निवेदन किया सर 12 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था। उन्होंने कहा अरे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वाला डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि देवेंद्र झाझड़िया जी की ताकत को देख के, प्रतिभा को देख के, उनकी हालात को देख के उन्होंने 2.5 साल पहले तय किया था कि टिकट किसको देना है। इधर उधर की बातों पे कतई ध्यान नहीं दें, पूरी ताकत के साथ, तन्मयता के साथ, शालीनता के साथ समन्वय बनाकर 100% मतदान करवाएं और आने वाली 19 तारीख को इस तरह का जज्बा हो आप में पूरे इलाके के अंदर कि 4 जून को 400 पार हो जाए। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।